नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास उपलब्ध है वो है इंसर्ट के रूप में। इंसर्ट में हमारे पास टेबल्स, इमेजेस, इलस्ट्रेशन, लिंक्स, टेक्स्ट, सिंबल्स और मीडियास के रूप में काफ़ी सारे ग्रुप्स अवेलेबल हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास जो अवेलेबल है टेबल्स ग्रुप के अंतर्गत टेबल कमांड। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके पास इंसर्ट टेबल का ऑप्शन है, जिसके अंदर आप कॉलम्स और रोज की मात्रा सेलेक्ट करके, जो कि आपको यहाँ प्रदर्शित की जाती है, जैसे ही आप क्लिक करके प्रेस करते हैं यहाँ, तो आपके पास एक टेबल इंसर्ट हो जाता है। जैसे ही टेबल इंसर्ट होता है वहां पे आपके पास टैब्स में 2 टैब्स बढ़ जाती हैं, एक डिजाइन और एक लेआउट के नाम से। इन दोनों टैब्स में टेबल से रिलेटेड काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। इसके अतिरिक्त इंसर्ट में अगर वापस जाएं हम, टेबल्स में इंसर्ट टेबल की एक कमांड नीचे है, जिसमें आप नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज खुद स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे ही आप ओके करेंगे आपके पास स्पेसिफाई कॉलम्स और रोज के हिसाब से एक टेबल जनरेट हो जाएगा। इसके साथ आपके पास एक्सेल स्प्रेडशीट, यानी कि आप एक्सेल का एक ऑब्जेक्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हैं एक्सेल का एक ऑब्जेक्ट इंसर्ट हो जाता है। अगर आप उसको थोड़ा ड्रैग करें इस तरफ तो देखिए हमारे पास थोड़ा ऑब्जेक्ट बड़ा हो गया। यदि आप थोड़ा सा बाहर की तरफ देखें तो इसका सभी वैल्यूज या जितने भी रिबन्स हैं वो सब एक्सेल रिबन्स में कन्वर्ट हो गए हैं। यदि आप इस ऑब्जेक्ट से बाहर क्लिक करते हैं आप फिर से पावर पॉइंट एनवायरनमेंट में वापस आ जाएंगे, और यदि आप डबल क्लिक करें दोबारा इस पे तो फिर से एक्सेल एनवायरनमेंट में चले जाएंगे। इस तरह से हम टेबल कमांड का प्रयोग कर सकते हैं। एक्सेल ऑब्जेक्ट इंसर्ट करने के बाद यदि आप ध्यान दें तो इसमें एक्सेल की सभी फीचर्स अवेलेबल हैं, तो हम पूरे एक्सेल की फीचर्स का लाभ यहाँ उठा सकते हैं, जो कि हमें हो सकता है कि टेबल में उपलब्ध ना हो पाए। तो इस तरह से हम इस एक्सेल ऑब्जेक्ट, हमने यहाँ एक टेबल बनाया है जिसमें कि हमने कुछ डेटा फीडअप किया है। जैसे ही आप टेबल पे क्लिक करते हैं टेबल टूल्स के रूप में 2 टैब्स अवेलेबल हो जाएंगे, डिजाइन और लेआउट। डिजाइन में टेबल से डिजाइन से रिलेटेड काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जबकि लेआउट में उसके लेआउट से रिलेटेड काफी सारे ऑप्शन हैं। डिजाइन को समझते हैं सबसे पहले। यहाँ पे देखिए टेबल स्टाइल ऑप्शन के अंतर्गत आप काफी सारे यहाँ ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप ऑन ऑफ करके उनका प्रभाव दे सकते हैं आप अपने टेबल पे। इसके अतिरिक्त आपके पास यहाँ टेबल स्टाइल्स, काफी सारे टेबल स्टाइल्स अवेलेबल हैं। जैसा टेबल स्टाइल आप चाहते हैं वैसा टेबल स्टाइल आप ले सकते हैं, और इन टेबल स्टाइल को आप इनसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। शेडिंग से बॉर्डर आप चेंज कर सकते हैं, और इसी तरह से इफेक्ट्स भी सप्लाई कर सकते हैं टेबल्स के ऊपर। यहाँ हमारे पास किक स्टाइल्स भी अवेलेबल है, जो टेक्स्ट आपने लिखा है उसके इनसाइड फॉर्मेटिंग के लिए वो भी आप चूज कर सकते हैं, और फिर उनकी मॉडिफिकेशन भी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उनका टेक्स्ट फिल कलर देके, टेक्स्ट आउटलाइन कलर देकर और टेक्स्ट इफेक्ट्स देकर, जिससे आप उनकी ऑप्शन जो है फॉन्ट फॉर्मेटिंग भी चेंज कर सकते हैं टेबल्स के अंतर्गत। नेक्स्ट ऑप्शन जो अवेलेबल है वो ड्रा बॉर्डर्स के रूप में। यहाँ पे आप बॉर्डर्स को भी ड्रा कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ से पेन स्टाइल ले लें, उसके साथ आप यहाँ से जो लाइन की विड्थ है वो भी पिक कर सकते हैं, बॉर्डर की जो विड्थ है। अब जिस बॉर्डर पे आप क्लिक करेंगे उस तरह का बॉर्डर आपके पास अवेलेबल हो जाएगा जिस लाइन पे आप क्लिक करेंगे। इसी तरह से अगर आप चाहें तो इरेज भी कर सकते हैं, जिसमें से लाइनें हटा देगा। जैसे आपने सिलेक्ट किया, देखिए लाइन, इसने रो और कॉलम को देखिए किस प्रकार प्रभावित कर रहा है इरेजर टूल। यहाँ से आप इरेज कर सकते हैं, जिससे आपका डेटा जो है इकट्ठा दिखाई देगा। इस तरह से आप ड्रा बॉर्डर का यूज कर सकते हैं टेबल्स के साथ। मैं कंट्रोल Z करके बॉर्डर को फिर से वापस ओरिजिनल पोजीशन में ले आता हूँ। हमारे पास एक टैब और अवेलेबल है टेबल टूल्स के अंतर्गत, लेआउट के रूप में। लेआउट में देखिए हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस और काफी सारे ग्रुप्स अवेलेबल हैं, जिसमें सबसे पहले आपके पास टेबल ग्रुप के अंतर्गत सिलेक्ट ऑप्शन अवेलेबल है, जिसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं पूरे टेबल को या रो को या कॉलम को। आप सिलेक्शन माउस से भी कर सकते हैं। देखिए जैसे माउस से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ किसी रो को या किसी कॉलम को। यही कार्य आप माउस का कर्सर वहां रख के सिलेक्ट से भी कर सकते हैं। जैसे कॉलम सिलेक्ट करना है तो सारा कॉलम मेरे पास सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है व्यू ग्रिड लाइंस के रूप में। व्यू ग्रिड लाइंस
ऑन ऑफ कर सकते हैं अगर कुछ ग्रिड लाइंस अवेलेबल हैं आपके टेबल में। देखिए यहाँ पे 2 ग्रिड लाइंस अवेलेबल है ऊपर, तो उनको वो हटा